हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन पिनाकोल पिनाकुलोन रिएक्शन। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि एनी डायोल, जो भी आपका एनी डायोल हो वो आपका एलिफेटिक बन जाए। ऐसा नहीं कि आप किसी एरोमेटिक का डायोल को उठा लिए और उसके साथ पिनाकोल कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनी डायोल जो कि आपका एलिफेटिक चैन से जुड़ा हुआ हो या फिर साइक्लिक भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी एरोमेटिसिटी का कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। उसको अगर हम कॉन के H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं पिनाकोल पिनाकुलोन प्रोडक्ट उसको कहते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होना चाहिए, एक डायोल होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें ज़्यादा अच्छे क्लियर होगा। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि इसमें जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें एक विसिनल डायोल हमें दिया हुआ है जो कि एक एलिफेटिक कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कौन के H2SO4 साथ हीट कर रहे हैं तो हमें समथिंग प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अब जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है इसका मैकेनिज़्म क्या होगा। मैकेनिज़्म की बात करें तो मैकेनिज़्म जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बस उसके लिए आपको बस एक चीज़ देखना है, वो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। क्या देखना है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना है। तो देखते हैं कैसे देखना है। किसी भी केस में हमें बस यही देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड हमें दिया हुआ था ऊपर जो, उसमें जो है बोथ आर इक्विवेलेंट। देखिए सारे इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आप कहीं पे भी, मतलब हमारा जो मीडियम में क्या था, H2SO4 था, तो H2SO4 हमें एक H प्लस देगा, तो वो H प्लस जो है यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के लोन पेयर जो प्रेजेंट है उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर अट्रैक्ट होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बोकेटाइन बनेगा, वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो H प्लस जो है किसी भी एक के OH पे प्रोटोनेट होगा, क्योंकि बोथ आर इक्विवेलेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे OH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब OH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा तो आपको पता है कि ये एक लिविंग की तरह माइनस वाटर करके लीव कर जाएगा, तो हमें यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जब ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ तो अब इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी चाहिए, तो एडजेसेंट पे हमारा एक OH ग्रुप प्रेजेंट था, तो वो OH ग्रुप क्या करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, उसका वो अपना एक H प्लस जो है छोड़ेगा और डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे मूव कर जाएगा, तो ये शिफ्ट कर जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या हुआ कि OH का जो H था वो लीव कर गया, उसका इलेक्ट्रॉन वापस आया, वापस आने के बाद में ये जो मिथाइल ग्रुप था वो एडजेसेंट कार्बन लीव कर गया, तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। अब एक चीज़ जिसे आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए, क्योंकि जैम के क्वेश्चन में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डायरेक्टली जो है कभी भी पिनाकोलोन का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा नहीं जाता है। आपको इनिशियल प्रोडक्ट से आपको पिनाकोल बनाना है और फिर उसके बाद उसके साथ आपको पिनाकोलोन रिएक्शन करनी है। तो उससे जानते हैं कि पिनाकोल का फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, पिनाकोल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी सर्टेन एग्जांपल लेते हैं, हमें एक एग्जांपल दिया RC डबल बॉन्ड CH3। अगर आपको जो है रिएक्शन में इसका प्रेजेंस दिया हुआ MgHg और H2O और AlHgH2O, अगर इसका प्रेजेंस दिया हुआ है तो Hg जो होता है उसको बोलते हैं हम अमलगम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका प्रेजेंट दिया हो तो आप इससे पिनाकोल कैसे फॉर्म करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको बस इसको क्या करना है, एक अच्छे वे में अरेंज कर देना है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OCH3 ऐसा आप लिख सकते हैं। और एक दो मॉलिक्यूल हमें यहाँ दिया हुआ था, तो उससे भी आप इस तरीके से अरेंज करना। आपको कुछ नहीं करना है, जो ये कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर देना है, और ये ट्रिक्स के थ्रू है, मैकेनिज्म के पर्टिकुलर हम नहीं जा रहे हैं। तो ये बॉन्ड फॉर्म कर देना है, और जो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड था उसको, ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड था उसको आप बस ऊपर शिफ्ट कर दें और वहाँ पे एक एक H लगा दें। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमने एक बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म किया है, ऑक्सीजन का बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट किया था, तो वहाँ पे एक H लगा दिए। तो ये जो हमें मिला ये प्रोडक्ट, ये है हमारा पिनाकोल। क्या है? पिनाकोल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो हमें यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा था कि हमें एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि इसमें आपका पिनाकोलोन रिएक्शन कैसे होगा। तो हमें यहाँ पे रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, MgHg और H2O दिया हुआ है। तो मैंने क्या कहा था कि इस सेम मॉलिक्यूल ले लेना है। देखिए ऐसे हमें दिया हुआ है
ठीक है। तो हमें क्या करना है उसके लिए कि इन दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म कर देना है, इसको ऊपर शिफ्ट करना है, ऑक्सीजन के दो डबल बॉन्ड है उसको ऊपर शिफ्ट करना है, वहाँ पे हमें क्या करना है H+ दे देना है। तो देखिए हमारा कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद है अभी तक आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब जो है हमारा मीडियम में है क्या दिया हुआ था, H+ के लिए H+ दिया हुआ था, तो वो H+ किसी भी ऑक्सीजन पे जाके प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे प्रोटोनेट कर दिया, ठीक है। तो जब प्रोटोनेट हमने किया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं OH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, और OH2 का फॉर्मेशन हो तो हमें यहाँ पे क्या एक माइनस वाटर मॉलिक्यूल लीव कर जाएगा, तो हमें यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एडजेसेंट कार्बन पे अगर एक OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है या फिर जो भी, क्योंकि यहाँ पे 5 मेंबर देंगे, ठीक है, और ये 5 मेंबर पे कार्बोकेटायन वो अनस्टेबल देन 6 मेंबर कार्बोकेटायन, तो वो चाहेगा स्टेबिलिटी की ओर जाना, तो वो क्या करेगा इस केस में रिंग एक्सपेंशन करेगा, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन जब करे तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। जब यहाँ पे कार्बोकेटायन है, ठीक है, यहाँ पे जब कार्बोकेटायन हमें दिया हुआ है तो उसको कुछ नहीं करना है, जस्ट सामने पे एक पॉजिटिव लगा देना है और उसके जस्ट बगल में एक नेगेटिव लगा देना है, और हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, जो न्यू नेगेटिव हमने साइन लगाया उन दोनों को आप जो है मिला दें, और जो पॉजिटिव नेगेटिव जो हमने क्रिएट खुद से किया था ये दोनों, उन दोनों के बीच के बॉन्ड को आप तोड़ दीजिए, ठीक है। तोड़ने के बाद में अब आप देख सकते हैं कि जो 5 मेंबर रिंग था 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग किसमें 6 मेंबर रिंग में फॉर्म करेगा, क्योंकि जो एक कार्बन यहाँ पे है वो और एक अटैच हो गया। और आप देख सकते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। एक सेकेंड, इसे मिटा लेता हूँ। हमें कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्बोकेटायन है, यहाँ पे OH, कुछ इस तरीके से हमें ये वाला प्रोडक्ट इसके बाद मिलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक कार्बोकेटायन है फॉर्म हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन चाहेगा उसको स्टेबिलिटी देना है, ठीक है। स्टेबिलिटी देना चाहेगा तो ये जो है ऑक्सीजन अपना लोन पे इधर शिफ्ट करेगा, ये H+ निकल जाएगा और यहाँ पे हमें ये कंपाउंड का फंक्शन हो जाएगा। उम्मीद है आपको अभी तक समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके और भी बेहतरीन एग्जाम्पल लेंगे। धन्यवाद।